अब हम बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट पे, जो कि फंक्शन के अंदर यूज होता है। फंक्शन एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जिस मकसद के लिए उसको बनाया जाता है, और वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाता है जब उसको कॉल किया जाता है। और जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये फंक्शन के अंदर यूज होती है। रिटर्न स्टेटमेंट एक कीवर्ड है जो कि फंक्शन को एग्जिट कर देता है और रिटर्न कर देता है एक वैल्यू। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें फंक्शन के अंदर से कुछ वैल्यू, कुछ डाटा ग्रैब करने की जरूरत होती है, और वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट काम आती है, क्योंकि वो रिटर्न स्टेटमेंट उस वैल्यू को, उस डाटा को ग्रैब करने में मदद करता है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम एक नंबर पास करेंगे, तो वो हमें उसका स्क्वायर देगा, और उसमें देखते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट किस तरह काम आती है। तो सबसे पहले डेफ स्क्वायर का फंक्शन है, तो मैं स्क्वायर लिख देता हूं, और उसके अंदर मैं पैरामीटर पास करता हूं नम और एक कोलन, और उसके बाद मैं नम को मल्टीप्लाई कर देता हूं नम के साथ, तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा। और यहां पे मैं प्रिंट करता हूं, और यहां पे मैं स्क्वायर के फंक्शन को कॉल करता हूं, और यहां पे मैं एक वैल्यू पास करता हूं 4। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो हमें रिटर्न में कुछ वैल्यू भी नहीं मिलेगी। हालांकि मैंने इधर नम को मल्टीप्लाई भी किया और मैंने ये फंक्शन को कॉल भी किया। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर ये जाएगा और जो भी लाइन ऑफ कोड होगा इसके अंदर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन हमें इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ वैल्यू नहीं देगा। अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखिए उसने नन वैल्यू दी है। अगर हमें फंक्शन के अंदर से डाटा ग्रैब करना है, पिक करना है, तो उसके लिए हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट होती है, वो हमें लगानी पड़ती है। तो मैं यहां पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाऊंगा, और अब मैं इसको रन करूंगा तो ये हमें आंसर देगा। तो ये देखिए उसने 16 आंसर दे दिया। अब ये देखें बैकएंड पे ये काम किस तरह कर रहा है। जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इधर मैंने फंक्शन को कॉल किया, वो सिंपली फंक्शन के पास जाएगा, और मैंने साथ में आर्गुमेंट भी पास किया, एक वैल्यू भी दी है, तो उसके लिए हमारे पास पहले से पैरामीटर मौजूद था, तो वहां पे इधर 4 सेव हो गया, और इधर आया और 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 16 हो गया। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है। जैसे ही उसने देखा ये रिटर्न है, उसने सिंपली इस फंक्शन को एग्जिट किया और हमें रिटर्न में वैल्यू प्रिंट आउट कर दी, जो मैंने यहाँ पे कहा था कि प्रिंट करके दें। रिटर्न स्टेटमेंट का एक ये रूल है कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई भी स्टेटमेंट जो सी है वो उसको फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसे पॉइंटर इस स्टेटमेंट पे आएगा रिटर्न, वो सिंपली जो भी आगे वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा और इस फंक्शन को एग्जिट कर देगा और रिटर्न में वैल्यू पास कर देगा। उससे आगे जितनी भी लाइन ऑफ कोड्स होंगे वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है ये सबसे लास्ट पे होती है। अब यहां पे देखें, मैं एक प्रिंट करता हूं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखें जैसे ही ये फंक्शन मैंने कॉल किया, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसने प्रिंट आउट किया, उसके बाद उसने वैल्यू में रिटर्न कर दी। अब मैं इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखता हूं तो पहली बात है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो इसके सिंटैक्स में आएगा ही नहीं। अगर मैं फिर भी बिलफर्ज आगे स्टेटमेंट लिख भी दूं तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब यहां पे देखें, मैं यहां पे एंटर देता हूं, तो ये देखें इसके सिंटैक्स से बाहर आ रहा है। अगर मैं लेट्स सपोज इसको कॉपी करता हूं और किसी तरीके से मैं रिटर्न स्टेटमेंट इसके दरमियान में लिख देता हूं, इसको कॉपी करता हूं और इसके मिड में लिखता हूं, और ये देखिए उसने वार्निंग दे दिया, लेकिन फिर भी हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें फर्स्ट जो सा हेलो वर्ड था उसने प्रिंट आउट किया, उसके बाद जो भी वैल्यू थी उसने रिटर्न कर दी, और देखें उसके बाद उसने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, वहां से ही जो फंक्शन है उसने एग्जिट कर दिया। मतलब जो ये रिटर्न स्टेटमेंट है, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगी उसने जो डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, वो रिटर्न कर देनी है, और उसने उसके बाद सिंपली फंक्शन को एग्जिट कर देना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।